आप आशीर्वाद मांगते हो। आशीर्वाद का कोई न कोई आधार होता है। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है यह भी तुम नहीं जानते। धक्का मुक्की करते हो, कूदाफांदी करते हो, अपना भी नुकसान करते हो, दूसरों का भी नुकसान करते हो। सब्र संतोष में बैठे रहो, मैं तो सबसे मिलता ही हूँ। महापुरुष तो चाहते हैं कि सब लोग भजन करें और अपने सच्चे घर पहुंचें, पर तुम उनकी दया को पीते नहीं हो, अपने हृदय स्थल पर उतार कर रखते नहीं हो। नासमझी में उसको फेंक देते हो, अपना नुकसान करते हो। मैं तो पहले से ही सत्संग करता था, कुछ कहता था, इसलिए सब लोग संभल जाओ, ऐसा काम मत करो। पर एक हल्ला हुआ जिसमें बहुत से साधु सन्यासी राजनीतिक पार्टियों के लोग पकड़े गए। हमको भी पकड़ लिया। अब कोई आंदोलन तो करते नहीं थे, न कभी तोड़फोड़ की बात की। हमारे लिए क्या चाहें अंदर जेल में रहें या बाहर, हमें तो भजन ही करना। पर हमारे प्रेमियों को दुख हुआ, उनको तकलीफ हुई या नुकसान हुआ। अब हमने सब बताना बंद कर दिया। तुम भी चुपचाप भजन करो, बात बतंगड़ से कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारी बातें और संकेत लोग नहीं समझ सके तो तुम्हारी बात क्या समझेंगे। हमने कुछ कहना बंद किया और अब सारे भाषण खत्म। आज सब लोग मेहनत ईमानदारी से कमाई करने लगे तो सारा देश, सारे परिवार सुखी हो जाए। आप देखते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेहनत और ईमानदारी देश के अंदर आ जाए तो देश बदल जाए, सब लोग सुखी हो जाएं। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि किसी के अधीन होकर रहो तो बड़ा अच्छा रहता है। जो काम तुमको कहा गया है वह कर दिया जाए तो जो काम तुमको कहा गया वह कर दिया। जो काम लेता है उसको तमाम परेशानियां हैं। जिससे क्या काम लेना है, कैसे लेना है, मेरा बड़ा अनुभव है, क्योंकि मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं। अब लोगों में तकलीफें ज़्यादा बढ़ गई हैं। घर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, सारे देश की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई हैं। नौकरी चाकरी में, कामकाज में जब दखलंदाजी होने लगती है तो अव्यवस्था बढ़ जाती है। तुम कहते हो कि हमें छुट्टियां नहीं मिलती। अभी बीमारी होकर अस्पताल में भर्ती हो जाओ तो छुट्टी मिलेगी कि नहीं। तुम्हें आत्म बीमारी हो गई है। तुम उसके लिए आते हो, तुम लिख के दो कि हमें आत्म बीमारी हो गई है, हम भर्ती हो गए हैं। उनकी समझ में तो आएगा नहीं कि आत्म बीमारी क्या है। आपको लिखने का ढंग होना चाहिए, छुट्टी मिल जाएगी। यह मेरी चेतावनी है कि अब आप लोग सावधान हो जाओ। यहाँ कोई राजनीतिक मामला नहीं। मैंने पहले भी कहा था पर तुम लोग समझे नहीं। अब तो मैं ये कहता हूँ कि तुम लोग भजन करो और अपने घर चलने की तैयारी करो। अपने देश में न जन्मना है न मरना है, न कोई दुख कलेश और न कोई बीमारी है। वहाँ आनंद ही आनंद है। तुम्हें कोई सेवा दे तो तुम उसे लाकर यहाँ जमा कर दो। तुम यह भी मत सोचो कि हमें पता नहीं चलेगा। ऐसा करोगे तुम यह कभी मत सोचो कि हमें पता नहीं चलेगा। ऐसा करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। जब जिले में भंडारे चल रहे हैं तब अपने जिलों में जाकर रहो। दूसरी जगह छिपकर रहते हो और बुलाने पर चादर ओढ़ लेते हो। यह परमार्थ के लिए अच्छी बात नहीं। ऐसा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।